बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक महिला ने घेर लिया। समाधान यात्रा के दौरान महिला ने नीतीश कुमार के सामने ही उनके अधिकारियों को भ्रष्ट कहा। महिलाओं ने आरोप लगाया कि मनरेगा में काम किया है मगर पैसा नहीं मिला। महिला के सामने तो नीतीश घिरे ही, जनसंख्या नियंत्रण पर दिए गए एक बयान पर भी बीजेपी ने उन्हें घेर रखा है। नीतीश कुमार समाधान यात्रा निकालते हुए बिहार के गांव में घूम रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं, मगर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका सामना एक ऐसी स्थिति से हो जाएगा जो उनके चेहरे का रंग उड़ा देगी। बिहार के वैशाली में सीएम नीतीश कुमार समाधान यात्रा कर रहे थे। अचानक अधिकारियों को चीरती हुई ये महिला नीतीश के पास पहुंची। नीतीश को चिल्लाकर उसने रोका। नीतीश आवेदन पढ़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं मगर महिला उन्हें रोक लेती है। कहती है कि नीतीश जी, आपके अधिकारी भ्रष्ट हैं। मनरेगा में काम किया है, पैसे नहीं मिले। कोर्ट में केस किया है, फिर भी पैसे नहीं मिले। आप लोग सुन ले कायदे से कि अब भूखे मरने की नौबत है। हम भूखे मरे तो गरीब आदमी सुन ली लोधीपुर पंचायत में आइना ना जाइला कोई ना सुनै छी हां से ना सर। इंदू देवी नाम की महिला के आरोपों ने नीतीश कुमार का रंग फीका कर दिया। कुछ देर तक वो समझ ही नहीं पाए कि अब करें क्या। अधिकारी भी बगले झांकने लगे। आखिरकार नीतीश ने महिला से कागज लिया, उसी की बात को दोहराया कि कह रही है कि पैसा नहीं मिला, मगर महिला बोले जा रही थी। वो आरोप लगाए जा रही थी कि अधिकारी इधर से उधर दौड़ा रहे हैं मगर कोई समाधान नहीं निकल रहा। समाधान यात्रा में समाधान मांग रही है महिला, सुनिए। गरीब आदमी सर, हम तो कमैली मनरेगा में हम तो पैसा न मिला, हम केसो कली हाजीपुर जकीर ओकरा देले नीति पटना जनता दरबार के सर पीछे हो जाइए, सर पीछे हो जाइए। थोड़ा सा सर ए मोबाइल नीचे करो। हां हिंदू देवी थोड़ा सा साइड हो जाइए। मतलब के लोधीपुर पंचायत हमर काम धंधा अल्लाह देवे लागी नेट अथी पर नेट पर हमर काम न मिलत तनी। हम भूखे मरे तो गरीब आदमी सुन ली लोधीपुर पंचायत में आइना ना जाइला कोई ना सुनै छी हां से ना सर। सुन ली रगड़ा दरा ध्यान करबे आलिए त मुख्यमंत्री जी। हां दादा होय के चाहिए, पैसा मिले के चाहिए, काम मतलब काम में पैसा न मिले के चाहिए। नीतीश कुमार ने महिला को शांत कराया, कहा शांत रहिए, आपका पैसा मिल जाएगा। नीतीश कुमार की फजीहत इधर भी हुई और उधर नीतीश कुमार ने प्रजनन दर और जनसंख्या नियंत्रण पर ऐसा बयान दिया कि बिहार की राजनीति सुलग उठी। पहले नीतीश कुमार का बयान सुनिए। असली चीज तो वही है। और आजकल जब महिला नहीं पढ़ी हुई है, हम मर्द लोग अपना जिस तरह से रोज रोज अपना करते ही रहता है, लेकिन उसको तो ध्यान में नहीं रहता है कि हमको रोज एक पैदा नहीं करना है। हम महिलाएं पढ़ी रहती हैं तो उनको सब चीज का ज्ञान हो जाता है। तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार में पुरुषों को बच्चे पैदा करने के अलावा और कोई काम नहीं है, वो बच्चे ही पैदा कर रहा है। बीजेपी को ये बयान अखर गया। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हाल में कई ऐसे बयान दे रहे हैं जो हम सभी को हास्यास्पद स्थिति में डाल देते हैं। उनके ये कमेंट कई बार बड़े ही सेक्सिस्ट कमेंट होते हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि महिलाओं में प्रजनन दर बढ़ रही है, महिलाओं में शिक्षा जरूरी है, ये बात उन्होंने ही कही, लेकिन कहा कि पुरुष लोग ऐसे करते ही रहता है, पता ही नहीं होता है पैदा करना है नहीं करना है। ये एक ऑकवर्ड अनएक्सेप्टेबल स्टेटमेंट है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को अपोलोजाइज करना चाहिए, बयान वापस लेना चाहिए। इसी बयान के आधार पर बीजेपी ने नीतीश कुमार का पुराना बयान भी याद दिलाया और कहा कि नीतीश कुमार की ऐसी बयानबाजी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। बीजेपी की महिला विधायक ने जब उनसे कहा कि आदिवासी समाज को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महुआ चुनने और उसको स्टोर करने का अधिकार दिया जाना चाहिए, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप तो बहुत सुंदर है,
लेकिन आपकी सोच इससे बिल्कुल अलग है। तो दीज आर वेरी मच अ सेक्सिस्ट कमेंट। मुख्यमंत्री जी कभी भी पब्लिक डोमेन में बोलते हैं तो उनको प्रिपरेशन करना चाहिए। कुछ भी बोल दे मुख्यमंत्री के तौर पर, एक आम जनता के तौर पर हम स्वीकार नहीं करते। नीतीश के बयान पर बिहार की सरकार घिरी तो कांग्रेस की ओर से भी बयान आया। कहा कि नीतीश की जुबान फिसल गई थी। जुबान का क्या है, किसी की भी फिसल सकती है। खुद ही कह रहे हैं कि जबान फिसल गई, ये तो मानवीय ये है। किसी का आपकी भी जबान फिसलती होगी, मेरी भी फिसलेगी कभी। ऐसे बयान पर क्या कहेंगे सर, मुख्यमंत्री होने के नाते? मुख्यमंत्री का कहने का मतलब तो ये होगा कि जनसंख्या नियंत्रित करने में सब लोगों को, महिला पुरुष सबका सहयोग अपेक्षित है, और तो कोई बात है नहीं। सर्वसम्मत प्रस्ताव विधानमंडल से पारित है। सर्वदलीय बैठक में बीजेपी ने अपनी सहमति दी। आज सत्ता से बाहर हो गई तो अब राग अलग अलाप रहे हैं। तो इससे स्पष्ट है कि बीजेपी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। ये पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित विरोधी है, गरीब विरोधी है। इसलिए बीजेपी के लोग इसे पचा नहीं पा रहे हैं। बिहार की राजनीति में जाति आधारित जनगणना पर पहले ही मार मची है और अब नीतीश के इस बयान ने बिहार की सियासत को और गर्मा दिया है। रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक।